Hello everyone, welcome to my channel Mystic Tarot Readings. ये रीडिंग जो है ये Pisces Sun, Moon and Rising people can enjoy this reading. Others can also see that. और ये रीडिंग जो है ये this is for 2020. थोड़ी सी different है because I'm using Earth Magic Oracle cards to draw themes. I have divided 2020 into 3 parts. First 4 months के लिए there will be a card, then the next 4 months and then the next last 4 months. और bottom of the deck जो है वो पूरे साल का एक general overview देगा, एक general theme बताएगा हमें. After drawing these themes, मैं जो regular rider weight हैं इनसे इनकी clarifications भी निकाल लूँगी. So let's start. Okay जी, first card for the months January, February, March, April. Let's see. Wolf. ये कार्ड आपकी रीडिंग्स में पहली बार आया है. For the next 4 months, मिडो. और लास्ट कार्ड होगा लास्ट नहीं, थर्ड कार्ड होगा फॉर द लास्ट 4 months. विंड. बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनियन, ईगल. ओके जी, लेट्स सी. अच्छा जी, ईगल का कार्ड जो है, कम्युनियन जो है, ये अगर आप देखें तो ये शख्स और ये ईगल जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन ये कम्युनिकेशन जो है वर्बल नहीं है, आई टू आई है, सोल टू सोल है. सो आप भी इस साल कम अज़ कम पाइसेस जो हैं वो इस स्टेज पे खड़े हैं कि जहाँ पे उन्हें नेचर से करीब होने की ज़रूरत है. अपना क्वेश्चन जो है वो जो भी क्वेश्चन आप जिसका आप आंसर ढूंढ रहे हैं इस साल के दौरान, आपको ये चाहिए कि आप वो लेकर ओपन में जाएं, नेचर में जाएं और वहाँ पे बैठ के खामोशी के साथ लोगों को, चीज़ों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को ऑब्ज़र्व करें और आपको वहाँ से कोई क्लू मिलेगा जो कि आपको वे आउट दिखाएगा इस साल के दौरान मूव करने के लिए, जस्ट टू मूव अहेड. ये एक स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन होगी, ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी और ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होगी जिसमें आपको हिंट्स और क्लूज़ मिलेंगे जिनकी बेस के ऊपर आप फर्दर आगे मूव कर सकते हैं. सिमिलरली यही फीलिंग जो है ये वुल्फ के कार्ड में है. वुल्फ जो है वो एक बहुत इंस्टिंक्टिव एनिमल है और इसके इंस्टिंक्ट्स बहुत शार्प होते हैं, ठीक है. ये माइनर सी जो चेंज है, माइनर सी मूवमेंट जो है ये जज कर लेता है. सो फर्स्ट 4 months के लिए पाइसेस को चाहिए कि वो अपनी इंस्टिंक्ट्स को हर वक्त हाई अलर्ट पे रखें, ठीक है. और दे नीड टू सी ईच एंड एवरी चेंज हैपनिंग अराउंड दैम. जितनी ज़्यादा आपकी सिक्स सेंस तेज़ रहेगी उसको सबसे ज़्यादा आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, और जितनी ज़्यादा आपकी सिक्स सेंस तेज़ रहेगी उतने ज़्यादा आपकी कामयाबी के इम्कानात हैं. ये कोल्ड और हार्श जो इन्वायरमेंट है मिड ईयर में जाके ये एक मिडो में चेंज हो रहा है, जहाँ पे सनफ्लावर्स की ब्राइटनेस और हैप्पीनेस है और एक ओपननेस है, एक वार्मथ है, रेडियंस है सन की. लेकिन फिर जो है वो थर्ड पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट के लिए जो कार्ड है वो विंड का कार्ड है, जो कि एक नए प्रोसेस को, एक नए फेज़ को एक्टिवेट करेगा. लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है, लास्ट में गॉसिप से बचने की ज़रूरत है. हो सकता है कि लोगों की बातें जो हैं वो सिचुएशन को फ्लेयर अप करें.
सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप जितना ज़्यादा आर्गूमेंट में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे। सो बेटर इज़ दैट कि आप उस आर्गूमेंट में इन्वॉल्व ना हों। ओके जी, सो लेट्स सी कि अब यहाँ पे हमें क्लैरिफिकेशंस में क्या क्लैरिफिकेशंस मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ राइडर वेट। सबसे पहले हम ईगल के लिए निकालेंगे। Please clarify eagle for Pisces, sun, moon and rising for 2020. Three of Wands, Emperor, Chariot. ओके जी, किसी किस्म का इंतज़ार है किसी शख्स का, किसी इंफॉर्मेशन का, किसी ऑफ़र का, और जो कि जिसके आप मुंतज़िर थे और जो कि 2020 में डेफिनेटली आती हुई नज़र आ रही है। एंड आफ्टर दैट यू आर अटेनिंग द पावर ऑफ एम्परर और आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी एरीज़ के मुंतज़िर हों और जिसके साथ आप आगे मूव अहेड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि जब आप इस कैफियत में हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स के फेज़ में हैं, तो आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है। यू आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन द हिल एंड यू जस्ट लुकिंग फॉर समवन। तो फिर उस टाइम के ऊपर ये वाले जो हिंट्स हैं, ये वाली जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो स्पिरिचुअली हो रही है, जो कि 3D में नहीं है, ये काम आती है। इस कार्ड का बेसिकली ये मतलब है यहाँ पे। ओके जी, लेट्स सी कि वुल्फ का जो थीम है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। Ten of Wands, ओके जी, डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, पाइसेस के लिए बिल्कुल अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर जो है, एक ऐसा बर्डन जो आप बहुत अरसे से उठाए हुए थे, शायद 10 सालों से या शायद 10 महीनों से, या वो डिसीजन या वो चेंज जो आप पिछले 10 मंथ्स से हासिल करना चाह रहे थे, वो बेसिकली वो ट्रांजिशन जो है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वो अब यहाँ 2020 के स्टार्ट में ही हो रही है। और उसके बाद आपके लिए एक नई बिगिनिंग है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये एक पैशनेट बिगिनिंग है। ये पैशन के मैसेजेस हो सकते हैं, ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई आइडिया जिसको आप परसुएट करना चाहते हैं और जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट हैं, ठीक है, एंथुजियास्टिकली आप उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। लेकिन पिछली सिचुएशन जो थी वो शायद आपको काम करने नहीं दे रही थी, लेकिन अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर ही जो है वो पेज ऑफ वो डेथ के कार्ड के साथ हमें पता चल रहा है कि वो एक बैड सिचुएशन जो है या ओवरबर्डनिंग सिचुएशन जो है बिलाखिर वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है। ओके जी, लेट्स सी कि मिडो का जो थीम कार्ड है वो हमें क्या बता रहा है।
पेज ऑफ पेंटिकल्स अनदर पेज। इससे पहले एक्वेरियस की रीडिंग में भी 2 पेजेस हैं। ओके जी, पेज ऑफ पेंटिकल जो है ये एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर है, टेंजिबल ऑफर है। अगर रिलेशनशिप में है तो ये प्रपोजल हो सकता है। फूल, एक नई बिगिनिंग की तरफ ये आपको लेकर जाएगा, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स जो है ये बात करता है किसी ऐसी पर्सनालिटी की वापसी की आपकी ज़िंदगी में, जो कि जिसको आप बचपन से जानते हैं या पहले से जानते हैं, या अगर आप पैरेलल यूनिवर्स के आइडिया के ऊपर या थॉट के ऊपर आपका है बिलीव, तो किसी और लाइफ टाइम से आप उसे जानते हैं। सो ये कोई ऐसा शख्स है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है और उसके साथ आपकी नई बिगिनिंग हो रही है, और वो बहुत पैशनेट और ग्राउंडेड ऑफ़र कर रहा है आपको। रियल ऑफ़र है ये, कोई फेक नहीं है कुछ भी इसमें। तो वो कोई ऐसा शख्स वापस आ रहा है मिड ईयर में, मई जून जुलाई अगस्त, जो कि आपके साथ नया स्टार्ट लेगा। वो ये शख्स जो है शायद इसका इंतज़ार कर रहे हैं आप यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और ये शख्स जो है ये कोई कैप्रिकॉन, सॉरी ये शख्स जो है ये कोई एरीज भी हो सकता है। शायद उनके चार्ट में कैप्रिकॉन भी स्ट्रांगली मौजूद है, जो बार बार मुझे कैप्रिकॉन में से कहा जा रहा है। ओके जी, सो लास्ट थीम कार्ड इज़ अबाउट विंड। लेट्स सी कि ये क्या एक्टिवेशन कर रहा है यहाँ पे विंड। Knight of Swords, 2 of Swords, 5 of Swords. Okay. अच्छा, ये कोई यहाँ से यहाँ पे बिल्कुल ही सिचुएशन कुछ बदल गई है, और यहाँ तक जितने हैप्पी मोमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये हो सकता है कि ये जो आपने 10 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ का कार्ड है, शायद ये जिनके साथ डिस्कनेक्शन हुआ है वही आपके ऊपर चढ़ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समवन विच कैन बी एन एयर साइन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन बट यू आर टोटली क्लोज्ड ऑफ, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्सन बिकॉज उस शख्स की ने आपके साथ दिस इज़ व्हाट यू फेल्ट लाइक कि पहले भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, बिट्रेल हुआ है, मेरा फ़ायदा उठाया गया है और अब भी यही होगा। ये हो सकता है कि चूँकि ये एक सिचुएशन ख़त्म हो रही है और उसके बाद एक नई सिचुएशन स्टार्ट हो रही है, तो जो पहला शख्स है वो किसी किस्म की रिटेलिएशन कर रहा है, लेकिन आप जो है वो किसी किस्म की ऑफ़र एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। यू आर टोटली क्लोज्ड ऑफ, ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा सिचुएशन में। ये हो सकता है कि लोग जो है वो इस सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हों, ये हो सकता है। ओके जी, तो पाइसेस ये थी आपकी रीडिंग फॉर द ईयर 2020। जनवरी की रीडिंग जो है वो आई विल ट्राई टू अपलोड वेरी सून। आप मेरी रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन परचेज़ योर ओन रीडिंग। मेरी डिटेल्स जो हैं वो नीचे बॉक्स में मौजूद हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।